एवरीवन, आप सभी का एक ही स्टूडियो पर स्वागत है। हम अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज का टॉपिक है चैप्टर 8 आपका क्लास 12 फिजिक्स में डी और एफ ब्लॉक में प्यारे बच्चों डी ब्लॉक का वर्गीकरण। आपका जो चैप्टर 8 है उसमें डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का पूरा डिस्क्राइब है प्यारे बच्चों, मतलब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें मैं कंप्लीट पूरा सिलेबस कराऊंगा। बिल्कुल आप चिंता ना करें। और इस चैप्टर में ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आएंगे, फैक्टेबल क्वेश्चन रहते हैं प्यारे बच्चों। तथ्यात्मक क्वेश्चन मुख्य रूप से एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसी हिसाब से आपको संपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, आप लोगों को क्रम क्रम से प्रत्येक वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण। वैसे डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। कारण क्या है प्यारे बच्चों कि संक्रमण तत्व कहलाने का एक मुख्य कारण होता है कि जिसका समान ऑक्सीकरण अवस्था में जो आंशिक रूप से भरा हुआ डी कक्षक होता है वो संक्रमण तत्व कहलाता है। कुल मिलाकर के यदि डी कक्षक अपूर्ण है तो वो संक्रमण तत्व कहलाता है। लेकिन सबसे बड़ा एक और परिभाषा है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं प्यारे बच्चों, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच संक्रमण का कार्य करते हैं। इस कार्य से हम संक्रमण तत्व कहलाते हैं। मतलब दो परिभाषा आपने समझा कि संक्रमण तत्व वे तत्व कहलाते हैं जिसके डी कक्षक मतलब अपूर्ण होते हैं, यानी जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, पूर्ण इलेक्ट्रॉन नहीं भरा होता है। इसी कारण कहते हैं ना कि जिंक इस डी ब्लॉक में है लेकिन डी ब्लॉक की तरह व्यवहार नहीं दर्शाता, क्योंकि उसमें पूर्ण रूप से भरे होते हैं डी कक्षक। ठीक है, क्लियर है। तो संक्रमण तत्व वे तत्व हैं प्यारे बच्चों जो कि एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच संक्रमण का कार्य करते हैं, उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यदि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो आप सिंपल तरीके से बता दोगे क्या कि संक्रमण तत्व वे तत्व कहलाते हैं जिनके अंतिम डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन अपूर्ण होते हैं। दूसरी परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो विद्युत धनी एस ब्लॉक के तत्व और विद्युत ऋणी पी ब्लॉक के तत्वों के बीच संक्रमण का कार्य करते हैं। इस कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, मतलब मध्यस्थता स्थापित करते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच। ठीक, चलिए यदि हम डी ब्लॉक के तत्वों को वर्गीकरण की बात करें तो इसको प्यारे बच्चों 4 भागों में बांटा गया है। आप लोग आवर्त सारणी देखे होंगे। आवर्त सारणी में जो प्यारे बच्चों है पहले एस ब्लॉक होता है, फिर पी ब्लॉक और बीच में जो होता है आपका डी ब्लॉक, यानी इस प्रकार से आवर्त सारणी होता है। ऐसा होता है प्यारे बच्चों आवर्त सारणी, है ना, ऐसा। यानी यहाँ एस होता है, यहाँ पी होता है, बीच में होता है डी और एफ ब्लॉक को डी के आंतर तत्वों को ही यहाँ पर रख दिया जाता है तो एफ ब्लॉक हो जाता है। तो एस पी और डी को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? पहला 3D है, फिर 4D है, वो 5D है, फिर 6D है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को 4 भागों में बांटा गया प्यारे बच्चों, 3D 4D 5D और 6D। और हर एक श्रेणी में, हर एक श्रृंखला में 10 तत्वों को रखा गया है। तो पहला जो श्रृंखला है वो 3D संक्रमण श्रृंखला है, या इसे हम प्रथम संक्रमण श्रृंखला कहेंगे या प्रथम संक्रमण श्रेणी कहेंगे। यह जो श्रृंखला है प्यारे बच्चों स्कैंडियम से प्रारंभ होता है, जिसका संकेत Sc परमाणु क्रमांक 21 यहाँ से प्रारंभ होता है, फिर जिंक तक होता है, मतलब जिंक पर समाप्त हो जाता है। मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के तत्वों को हम 3D संक्रमण श्रृंखला कहते हैं या प्रथम संक्रमण श्रृंखला कहते हैं। और इनके अंतिम कक्षों का समान जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 3D 1 to 10 4s 1 to 2, मतलब जो 3D में है 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यह आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में होता है तथा इसमें कुल तत्वों की संख्या 10 होती है। वो कौन कौन से तत्व हैं प्यारे बच्चों? तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब ये तत्व आपको बिना ट्रिक के याद होना चाहिए। अब आप 12th क्लास में हो ना, 11th क्लास में ट्रिक आपको याद होना चाहिए, लेकिन ये ट्रिक अब प्यारे बच्चों बिना ट्रिक से आप याद करें और बिल्कुल बिल्कुल आपके माइंड में फिट होना चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। बिल्कुल एक सांस, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ओके, क्या? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक, तो 3D संक्रमण श्रृंखला आपको समझ में आ गया होगा कि 3D कहाँ से स्टार्ट होता है। मात्र आप तत्वों को याद कर लें, बाकी जो सामान्य आप वैसे भी लिख सकते हैं कि जो तत्व यदि आपसे बन रहा है तो फिर आप लिख सकते हैं कि मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। बिल्कुल एक सांस, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ओके, क्या? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक, तो 3D संक्रमण श्रृंखला आपको समझ में आ गया होगा
कि 3D कहाँ से स्टार्ट होता है, मात्र आप तत्वों को याद कर लें। बाकी तो सामान्य आप वैसे भी लिख सकते हैं कि जो तत्व यदि आपसे बन रहा है तो फिर आप लिख सकते हैं कि इस संक्रमण श्रृंखला में जो तत्व स्कैंडियम से प्रारंभ होकर जिंक पर समाप्त होता है, इसका जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3D में भरेगा। ठीक है, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 4s में 1 से 2 हो सकते हैं। ठीक, और इसमें टोटल 10 कितने तत्व हैं प्यारे बच्चों, तो 10 तत्व हैं। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो 3D संक्रमण श्रृंखला या प्रथम संक्रमण श्रृंखला समझ में आ गया होगा। दूसरा आपका 4D संक्रमण श्रृंखला। 4D संक्रमण मतलब द्वितीय संक्रमण श्रृंखला। इसमें जो आपका तत्व है यूट्रियम से प्रारंभ होता है और कैडमियम में समाप्त होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है, यूट्रियम से, यूट्रियम या इट्रियम भी बोलते हैं, 39 से प्रारंभ होता है और कैडमियम में समाप्त होता है। और इसमें भी टोटल तत्वों की संख्या की बात की जाए तो 10 ही होंगे। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, लास्ट कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो 4D 1 to 10, 5s 1 to 2, मतलब 4D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, 5s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो पहले संक्रमण श्रृंखला में यानी पहले जो श्रेणी में 10 तत्वों को रखा गया था वो स्कैंडियम से जिंक तक था, और दूसरे में 39 से 48 के बीच जो भी तत्व हैं जैसे इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, आपका हो गया सिल्वर और फिर कैडमियम। ठीक है, परमाणु क्रमांक 39 से लेकर 48 तक क्रम से याद कर लेना है। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। ठीक, तो चारों को हम देखेंगे और चारों को तत्व प्यारे बच्चों जो भी चारों श्रेणी में जो तत्व है ना उनको आप तैयार ही कर लो। ठीक है, चलिए तृतीय संक्रमण श्रृंखला, और तृतीय को हम कहते हैं 5D श्रेणी। क्या बोलते हैं, 5D श्रेणी। जो यह श्रृंखला है प्यारे बच्चों है ना, एक्टिनियम से लेंथेनम से प्रारंभ होता है। जो आपका चौथा होगा वो एक्टिनियम से प्रारंभ होगा, लेंथेनम से प्रारंभ होगा लेकिन मरकरी पे जाकर समाप्त होगा। कहाँ पे समाप्त होता है, मरकरी पे जाकर समाप्त हो जाता है। तो एक्टिनियम से प्रारंभ होकर के मरकरी Hg यानी 80 यहाँ पर है, मरकरी का 80 है, तो लेंथेनम से शुरू होता है, फिर आपका कहाँ पर समाप्त होता है, मरकरी पर समाप्त होता है। इसके बीच के जो 14 तत्व होते हैं, बीच के जो 14 तत्व होते हैं वो F ब्लॉक में चले जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम फिर बाद में देखेंगे F ब्लॉक के श्रेणी में। तो यह श्रृंखला लेंथेनम से प्रारंभ होता है और मरकरी तक जाता है प्यारे बच्चों, और इसमें 10 तत्व हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले में 3D था, दूसरे में 4D और तीसरे में 5D और 6s। ठीक है, क्रम एक क्रम बढ़ता जा रहा है, बस सिंपल है। 5D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और 6s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो तृतीय संक्रमण श्रृंखला है, तृतीय श्रेणी है जिसे 5D श्रेणी कहते हैं। जैसे लेंथेनम है, फिर हाफनियम है, 72 है। पहले 57 से 58 मत कर देना, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और कंफ्यूजन के कारण गलत कराते हैं पेपर में। और ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण समझाइए, तो आपको इतना ही लिखना जितना मैं आपको करा रहा हूँ। तो लेंथेनम के बाद हाफनियम है प्यारे बच्चों, फिर टेंटेलम है, टंगस्टन है, रेहेनियम है, ठीक है, ये रेनियम है, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, और यहाँ पर गोल्ड है और ये मरकरी है। फिर से लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, आपका मरकरी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका तृतीय संक्रमण श्रृंखला यानी 5D श्रेणी। अगला आता है चतुर्थ संक्रमण श्रृंखला 6D श्रेणी। तो यह भी प्यारे बच्चों 10 तत्वों का समूह है, इसमें भी 10 तत्व हैं। जितने भी डी ब्लॉक हैं टोटल 40 तत्व हैं, डी ब्लॉक में कुल 40 है और 4 भागों में बांटा गया, मतलब 10-10 तत्वों को रखा गया प्यारे बच्चों। तो टोटल हो गए कितने, 40 तत्व। और प्रथम संक्रमण, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, फिर चतुर्थ संक्रमण श्रृंखला या श्रेणी 3D, 4D, 5D, 6D। यहाँ पर एक्टिनियम से प्रारंभ होता है, लेकिन फिर से बीच के 14 तत्व प्यारे बच्चों जो आपके एक्टिनाइड तत्व हैं वो आपके F ब्लॉक में चल जाते हैं और उनको बाद में रखा जाता है। ठीक है, तो एक्टिनियम से प्रारंभ होता है, एक्टिनियम है, फिर ये रदरफोर्डियम, फिर ये डबनियम, सिबोर्जियम, होरियम, हास्मियम, मेटेरबियम, ठीक है, डम्स्ट्रेडियम, रंटजीनियम और कॉपरनीसियम। क्या, कॉपरनीसियम। इस प्रकार से पूरे के पूरे तत्व आप लिख लें, नोट डाउन कर लें। स्क्रीनशॉट लेना है तो क्रम से मैं यहाँ पर प्यारे बच्चों रोक दूंगा वीडियो, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले तो ये आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ठीक, डी ब्लॉक और F ब्लॉक का तत्व बेसिक है, संक्रमण तत्व की परिभाषा आप लिख लेना। ठीक है, जो मैंने बताया कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आज इस डी ब्लॉक की श्रेणी को आप लोग तैयार कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों जो भी पेपर में आने वाले क्वेश्चन है उनको कराऊंगा। बिल्कुल आप चिंता ना करें, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।